भारत के हृदय में दशकों से एक खूनी संघर्ष चल रहा है। एक ऐसी जंग जिसने हजारों जानें ली, लाखों लोगों को विस्थापित किया और देश के विकास की गति को धीमा कर दिया। इस जंग का एक नाम है नक्सलवाद या माओवाद। और हाल ही में इस लाल आतंक के एक सबसे बड़े चेहरे बासव राजू की मौत ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या अब भारत में माओवाद अपने अंतिम पड़ाव पर है? लो सुनो, पर आज हम करेंगे इस बड़े सवाल का विस्तृत विश्लेषण। समझेंगे माओवाद क्या है, इसका इतिहास, वर्तमान स्थिति और इसका भविष्य, और जानेंगे कि बासव राजू की मौत इस लड़ाई में कितनी अहमियत रखती है। माओवाद कोई नया शब्द नहीं, इसकी जड़ें 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में हुए किसान विद्रोह में मिलती हैं। यहीं से नक्सलवाद शब्द निकला। ये दरअसल चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ जेडोंग की विचारधारा से प्रेरित है। माओ कहते थे कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये लोग भारतीय संविधान और संसदीय लोकतंत्र को नहीं मानते। इनका मानना है कि गरीबों और किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता है हथियारों के दम पर सत्ता पलटना। शुरुआत में किसानों के हक की बात से शुरू हुआ ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसा, फिरौती और समानांतर सरकार चलाने में बदल गया। इसने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को रेड कॉरिडोर में बदल दिया, जहां राज्य की सत्ता कमजोर पड़ गई। इनके गढ़ ज्यादातर दुर्गम वन क्षेत्र में होते हैं, जहां पुलिस और प्रशासन की पहुंच मुश्किल होती है। ये जन अदालतें लगाते हैं, लोगों के विवाद सुलझाते हैं अपने तरीकों से और अपने नियम कायदे लागू करते हैं। खबरों के अनुसार नंबला केशव राव, जिसे बासव राजू या गणेश के नाम से जाना जाता था, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तार्रेम इलाके में एक मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। बासव राजू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (सीपीआई) माओवादी की केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रमुख था। इसका मतलब था कि ये माओवादियों के सबसे बड़े हमलों, रणनीति और हथियारों के नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। ये सिर्फ एक कमांडर नहीं, बल्कि माओवादियों का ब्रेन और आर्म्स डीलर था। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का रहने वाला, इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और 80 के दशक में नक्सलवाद में शामिल हो गया। इसे छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिले में हुए कई बड़े और खूनी हमलों का जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें सैकड़ों सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। इसकी मौत को सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा झटका बताया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह के ऑपरेशन को कोई सिंगल नाम नहीं दिया, बल्कि ये एंटी नक्सल ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं। इनमें ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन ग्रीन हंट जो पुराना है, ऑपरेशन समाधान जैसे कई अभियान शामिल हैं जो लगातार चल रहे हैं। बासव राजू का खात्मा इसी निरंतर ऑपरेशन का परिणाम है। बासव राजू की मौत के बाद सवाल यह है कि क्या लाल आतंक अब वाकई खत्म होने की कगार पर है? आंकड़ों को देखें तो जवाब कुछ हद तक हाँ में है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या और हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है। 2010 में जहां लगभग 96 जिले नक्सल प्रभावित थे, वहीं आज यह संख्या घटकर लगभग 40-45 तक आ गई है। सुरक्षा बलों की रणनीति में बदलाव आया है, जैसे सघन ऑपरेशन और खुफिया नेटवर्क में सुधार हुआ है। ड्रोन, सैटेलाइट और स्थानीय खुफिया जानकारी का बेहतर उपयोग किया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कें, पुल, स्कूल और अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिससे बुनियादी ढांचों का विकास हो रहा है। आत्मसमर्पण नीति, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अच्छा, राज्य और केंद्र सरकार का समन्वय, विभिन्न राज्यों और केंद्रीय बलों के बीच बेहतर तालमेल। माओवादियों की भर्ती भी कम हुई है और उनके शीघ्र नेतृत्व को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में उनके समर्थक और ओवरग्राउंड वर्कर भी कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। लेकिन क्या बासव राजू की मौत का मतलब है कि माओवाद पूरी तरह खत्म हो गया? विशेषज्ञ मानते हैं अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। पहली चुनौती है बचे हुए कैडर और उसका नेतृत्व। माओवादी संगठन में एक नेता की मौत के बाद दूसरा उभर आता है। हालांकि बासव राजू की मौत एक बड़ा झटका है, लेकिन संगठन के पास अभी भी कुछ कद्दावर नेता और प्रशिक्षित कैडर मौजूद है। अब दूसरी चुनौती है जमीनी मुद्दे। जब तक स्थानीय स्तर पर गरीबी, बेरोजगारी, भूमि विवाद और वन कानूनों से जुड़े मुद्दे बने रहेंगे, तब तक माओवाद को नए रंग रूप मिलने का खतरा बना रहेगा। विकास वर्सेस विस्थापन का मुद्दा आज भी संवेदनशील है।
अब तीसरी चुनौती है वैचारिक पैठ और शहरी नेटवर्क। माओवादी संगठन सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि शहरों में भी अपने हमदर्द ढूंढते हैं जो उनके लिए फंडिंग, लॉजिस्टिक और प्रचार का काम करते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी विचारधारा फैलाने लगे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सिर्फ सैन्य ऑपरेशन ही काफी नहीं है, जरूरत है विकास कार्यों को तेजी से लागू करने की, स्थानीय आबादी का विश्वास जीतने की और मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने की। बासवराजू की मौत लाल आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह दर्शाता है कि सुरक्षा बल लगातार मजबूत हो रहे हैं और उनकी रणनीति सफल हो रही है। माओवाद अब अपने सबसे कमजोर दौर में है, लेकिन इसका पूर्ण उन्मूलन तभी संभव है जब विकास, न्याय और कानून का राज हर सुदूर गांव तक पहुंचे। जब तक विकास की किरण हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लॉ पर हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये लाल आतंक हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। ऐसे ही कानूनी और सामाजिक मुद्दों की गहन जानकारी के लिए जुड़े रहें लॉ के साथ। जय हिंद।